अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। शाहनवाज नाम है मेरा और आज हम हाजिर हैं आपके पास दोबारा से जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के सेकंड लेक्चर पे या सेकंड ट्यूटोरियल वीडियो पे। आज हम सीखेंगे कि बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट बनाते कैसे हैं। जावा स्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट बहुत आसान है। इसको मुख्तलिफ तो नहीं, मैं कहूँगा कि दो तरीक़ों से बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि उसके लिए पहले क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 आप लोगों ने जो है वो डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशंस, ताकि आप बेहतर तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैंने यहाँ पर वैसे ओपन कर दिया है नोड जेएस। हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं। नोड जेएस कहाँ से आया, आप सिंपली गूगल में जाके लिखेंगे नोड जेएस डाउनलोड और पहले ही लिंक पर चले जाएं और उसके बाद आप देखें कि ये खुल चुका है। वैसे यूजुअली लोग जो है वो ये वाला डाउनलोड करते हैं। विंडोज़, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ पे चले जाएं और अगर एप्पल है तो उसके हिसाब से आप चले जाएं। ठीक है, मैं बेसिकली करंट को फोकस देता हूँ क्योंकि करंट में ये होता है कि वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट होती है और वो आपकी सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्जी फाइल ओपन हो जाएगा और उसको आप सेव करके रन करा देंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, मेरे पास हुआ है तो मैं इसको नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास यही वाली आपकी जो है वो वर्जन हुआ होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये करने के बाद आपने सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड ये लिखना है। आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ठीक है, ये आप लिखेंगे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड और उसके बाद आपने विंडोज़ के लिए ये दबाना है और उसी तरीके से आपके पास जो है वो रन फाइल मिल जाएगी, एक्सी फाइल मिल जाएगी। वो आपने डाउनलोड करके उसको यानी रन करा देना है और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। ये दो काम करने के बाद आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा क्रिएट। अच्छा, तीसरा तरीक़ेकार क्या होता है, तीसरा तरीक़ेकार भी मैं आपको बता दूंगा। पहले ये दो तरीक़ेकार आप अच्छे तरीके से समझ लें तो फिर आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा, ये हम किस तरीके से अब जाएंगे, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि आपने अगर नोड जेएस किया वो इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप एक परेशान हो जाएंगे कि भाई वो गया कहाँ। तो उसको जानने का तरीक़ेकार ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाए, CMD लिखें, ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट सबसे ऊपर ही आ रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाए और यहाँ पर आप सिंपली नोड स्पेस -v लिखें और एंटर कर दें तो आपको यहाँ पर इसने वर्जन बता दिया। जो आपने वर्जन किया होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि v19.1.0 ये मेरा नोड का वर्जन है जो कि इसमें हो चुका है। इसमें हमारा थोड़ा आगे चल के काम होगा। मैं आपको बता दूं, जावा स्क्रिप्ट जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि सर्वर साइड पे भी काम कर सकते हैं हम इसमें और फ्रंट एंड पे भी काम किया जा सकता है, क्लाइंट बेस यानी वेब पे भी काम हो सकता है तो ये वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग ही, लेकिन इसको सर्वर साइड पे भी किया जा सकता है यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनाने के लिए ये काम आता है। बहरहाल हम उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात हो रही थी। तो ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड जो आपने डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पर आप देख सकेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड ये देखें मेरे पास शो हो रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, या आप ओपन करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये मेरे पास कुछ वर्किंग में कर रहा था तो उसकी यहाँ पर शो हो रही है। हम इसको बंद कर देते हैं। मैं आपको बिल्कुल न्यू फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, उसके लिए भी तरीक़ेकार। मैं आपके पास चाहता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल डी ड्राइव में कोई भी एक फ़ाइल बना लेता हूँ। लर्निंग JS के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली और मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया। अब देखिए विजुअल स्टूडियो कोड को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं ताकि आपकी ये जो पाथ है यहाँ जो शो हो रही है ये पाथ डिस्टर्ब ना हो। और ये सबसे बेस्ट तरीक़ेकार होता है, डेवलपर्स इसी तरीके से खोला करते हैं। राइट क्लिक करेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपका उसी पाथ पे उसी जगह पे डायरेक्टरी पे ओपन हो जाएगा। अब इस डायरेक्टरी में आप आ गए, आपका इन्वायरमेंट जावा स्क्रिप्ट का तैयार है। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान है। हम अब सबसे पहले जो है ना, सबसे पहला कोड लिखेंगे यानी हेलो वर्ल्ड। आज हम सीखेंगे कि हेलो वर्ल्ड कैसे आपने
लिखना है या कैसे वेब पेज पे नज़र आएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई जावास्क्रिप्ट पे आप जो है आ चुके हैं और काम हो रहा है और कोडिंग लिखना स्टार्ट हो चुके हैं, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसका बहुत आसान तरीके सबसे पहले हम करते ही है कि आपने एक फ़ोल्डर बना लिया और फिर उसी के थ्रू आप यहाँ पर आ गए विजुअल स्टूडियो कोड। ये मैं इस पर प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे तो टेक्स्ट एडिटर भी है, इसके अलावा लोग जो है वो और भी बहुत सारे तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, इंस्पेक्ट पे भी जाके करते हैं, तो मैं आपको वो आगे चल के बताता रहूँगा। लेकिन अभी आपने फोकस करना है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे आसान भी है, आगे चल के आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तो इसलिए आप विजुअल स्टूडियो कोड करें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने बहुत आसान तरीके का इख्तियार ये करना है कि यहाँ पर ये देखें, ये फ़ाइल क्रिएटर कहलाता है, न्यू फाइल, इसको आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर पहले तो एक HTML की फ़ाइल बनाएंगे, index.html, ये एक HTML की फ़ाइल क्रिएट हो गई। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर एक index.js कर दें, ठीक है। .js बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और HTML की फ़ाइल है, ठीक है। ये दोनों मैंने क्यों बनाया ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए भाई, ब्राउज़र पे चलाने के लिए आपको ये देखने के लिए कि आपकी ये जो भी आप कोडिंग कर रहे हो वो सही वर्किंग कर रही है या नहीं, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या करें, HTML की फ़ाइल बना लें। और ये बेसिकली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, डॉम बनाया जाता है इसको, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट बेस बेसिकली जो है ये काम कर रहा होता है। तो अब आते हैं हम कि पहले हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है। हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। इसका तरीक़ाकार ये है कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। अब आप देखें कि सबसे पहले HTML क्रिएट करते हैं, ताकि HTML में हम JS की फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, HTML में JS की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कीबोर्ड में आप देखेंगे ये एक साइन होता है, ये साइन आपने लिखकर सिर्फ एंटर कर देना है या टैब का बटन दबा देना है, तो आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ये तो हो गई खूबसूरत बात, ठीक है भाई। यहाँ आपने करने के बाद यहाँ पर आपने अपने JS की फ़ाइल जो यहाँ पर है ये दे देनी है, ताकि आप वेब ब्राउज़र पे जाके चेक कर सकें कंसोल पे कि आपकी JS की जो कोडिंग है वो सही चल रही है। अब आप देखें, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट पे नाम दे देता हूँ लर्निंग JS, ठीक हो गया। अब मैं ये हेडर के नीचे भी लिख सकता हूँ, बॉडी के नीचे भी लिख सकता हूँ। क्या लिखना है, अगर मुझे JS की फ़ाइल लिखनी है तो मैं सिंपली स्क्रिप्ट लिखूँगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। डॉट टेक्स्ट, सॉरी, सिंपली आप इस यहाँ पर स्क्रिप्ट SRC लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। इसको एंटर करेंगे, बाकी चीज़ें आगे खुद ही आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने जो नाम रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ index.js, ये कुछ भी आप रख सकते हैं, बस .js होनी चाहिए एक्सटेंशन है आपकी, ठीक है। ये खुद ही इसने सजेशन दे दिया, आपने .js सिलेक्ट किया और उसके बाद जो है दोबारा से आपने इसको क्लोज़ कर देना है ताकि ये आपका काम बन जाए, ठीक हो गया। ये बहुत आसान है, ठीक है। आपने सिंपली स्क्रिप्ट सोर्स लिखेंगे इंडेक्स, फिर उसके बाद इसको आप क्लोज कर देंगे, ये आपकी तैयार हो गई है फाइल। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली index.js पे जाकर चेक करना है कि मेरी ये सही चल भी रही है या नहीं। तो आपने क्या लिखेंगे, आप सिंपली console.log और यहाँ पर आप लिखेंगे, ये देखिए ये डबल कॉमा आपने देना है, यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया दोस्तों। अब आप ये सेमीकोलन देंगे और इसको Ctrl+S करके सेव कराना बहुत ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट टू सेव द फाइल। जैसे आप ये सेव करा लेंगे तो आप
एक काम और आपने करना है। देखें मैं तो यहाँ से खोल लूँगा कि यहाँ से लाइव सर्वर पे चला गया, ओपन विद लाइव सर्वर। ये आपके पास हो सकता है उस वक्त ना आए, तो वो आपने यहीं पर रहते हुए लाइव सर्वर भी इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप यहाँ पर जाएंगे एक्सटेंशन पे, ये एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप जाके लाइव सर्वर लिख देंगे, लाइव सर्वर। ठीक है, ये लाइव सर्वर आप लिखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको ये शो हो गया। ये मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं नहीं कर रहा, मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कह रहे हो कि यार ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये इसने किया क्या। फाइल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, आपने देखा था कि वहाँ पर एक ब्राउज़र खुल गया था, ये ब्राउज़र पे कुछ आ नहीं रहा। आप सोच रहे होंगे यार ये तो कुछ आया ही नहीं, हेलो वर्ल्ड तो नहीं आया। तो हेलो वर्ल्ड देखने के लिए चूँकि हमने कंसोल किया है, तो आपको मैं दूसरा तरीक़ेकार है, बहुत आसान, डेवलपर्स यूज़ करते हैं। वो तरीक़ेकार ये है कि आप इंस्पेक्ट पे चले जाएंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो फिर वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि जो आपने लिखा है, लेकिन वहाँ पर भी आपने जाना होगा कंसोल पे, और आप देखें कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 पर, यानी यहाँ पर आप देखें ये बता रहा होता है, ये लाइन चल रही है 1 2। अब मैं यहाँ पर अगर ये करूँगा 2 आ जाएगा, 3, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो वहाँ पर कंसोल हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, वेरी इक्वल्स टू लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, चले आपको खुश करने के लिए शाहनवाज लिख दिया मैंने, और मैंने इसको, अब मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक हो गया, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप वहाँ पर देखेंगे मेरा नाम लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आ रहा है, शाहनवाज भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर करेंगे वहाँ इंस्पेक्ट पे जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपने, आपको एक और तरीका बता दो, अगर आपने कंसोल नहीं कराना, कोई बात नहीं, आप उस पर नहीं देखना चाह रहे कंसोल में, और आपने वहाँ देखना है यानी वेब ब्राउज़र पे, तो भी आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखें और फिर उसके बाद सेव कराएं। आप देखें यहाँ पर शाहनवाज मेरा नाम लिखा हुआ आ गया, ऐसा ही है, यहाँ से चला गया क्योंकि कंसोल नहीं कराया मैंने इसको। जब भी आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के करेंगे तो वो आपको यहाँ वेब जो मेन ब्राउज़र है आपको वहाँ शो होगा, और कंसोल लिखेंगे तो कंसोल पे शो होगा। लेकिन जो डेवलपर होता है वो बेसिकली कंसोल पे जाकर चेक कर रहा होता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए ये आपको बाकायदा बता रहा होगा इंडेक्स कहाँ पर, कोई अगर एरर आ रहा होगा तो वो एरर आपको बता देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ कोई एरर या गलती होगी तो वो बता देगा आपको। ये तरीक़ेकार होता है। ठीक है, होपफुली कि यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम मज़ीद आगे वीडियो में समझने वाले हैं कि ये जैसे मैंने वेर लिखा है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। आज के लिए दोस्तों आप इतना ही करें, और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़रूर देखें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, आगे चल के और मुश्किल होता चलेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि ये आपको बहुत मज़ा आएगा जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, और आप एक दिन मुझे दुआएं देंगे और कहेंगे कि शाहनवाज भाई आपने कितना ज़बरदस्त सिखाया है हमें। थैंक यू सो मच।